नाजरीन, आज मैं आपकी मुलाकात 13 साला आमना से करवाऊंगा। माँ बाप का साया सर पर नहीं है, लेकिन ऐसे मुआशरे में रह रही है जहाँ पर लोग इसकी मदद करने की बजाय इससे गलत गलत डिमांडें कर रहे हैं। वो क्या डिमांडें कर रहे हैं, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अच्छा, मुझे ये बताओ आमना, क्यों आप इस वक्त रोड पे ये चीजें सेल कर रही हो? 8 माह हो गए हैं। मेरे मामा पापा की रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तो कोई बड़ा भाई नहीं है आपका? नहीं, भाई छोटे हैं, 2। कितने छोटे हैं? एक 10 साल का, एक 5 साल का। कभी कभार नहीं बिकता सारा, कभी बिक जाता है। किसी ने आपकी मदद वगैरह की है? मदद तो की नहीं, उल्टा जलील करते, बहुत ज्यादा तंग करते हैं। क्या कहते हैं? पता नहीं क्या क्या उल्टी उल्टी बातें करते हैं। शादी कर लो, दोस्ती कर लो, अगर मेरे साथ सही रहोगे तो हम आपके साथ सही रहेंगे, ऐसी बातें करते हैं जी। आज भी अंकल आए हैं, कह रहे थे मैं नंबर दूं, फिर बताओ क्या सोचा मेरे बारे में, मैं आपको कैसा लगता हूँ, ये तो अंकल कह रहे थे। कितनी उम्र होगी? मेरे ख्याल से 40 के करीब थे। 40 साल दा बाबा ते ओ बच्ची नू कह रहे मैं तन्नू कैहो जा लगे हैं, और शर्म कर। वो कहते हैं हमारे साथ बातें करो, फोन पे वीडियो कॉल पे आओ, तस्वीरें भेजो, ऐसी बातें करते हैं। किताबें ली हैं, कहीं पढ़ने जाती नहीं हूँ, वैसे घर में बुकें पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास? 9 क्लास। मैंने कुरान पाक हिफ्ज किया है, आगे मैंने आलिमा का कोर्स करना है। माँ पापा थे, ना कुछ करना पड़ता था, ना किसी की ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। सबकी डांट सुननी पड़ती है, पर प्यार नहीं कोई भी करता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी की जानिब से मैं आपका मेज़बान मुताहिर गिल। नाजरीन, आज फिर मैं आपके सामने एक दिल दहला देने वाली स्टोरी के साथ हाजिर हुआ हूँ। इसको हुकूमत का कसूर कहें या हालात का कसूर कहें, ये इसी बच्ची से जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है 13 साला आमना, जो कि इस वक्त इस ठंड में अभी कुछ घंटों बाद या कुछ घंटे बाद यहाँ पर ना धुंध का सारा साया आ जाना है, कुछ नज़र नहीं आएगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये बच्ची रात के इस पहर यहाँ पर अपना ये खाने का स्टॉल लगा कर बैठी हुई है। साग, दाल चावल, दही भल्ले वगैरह इसने यहाँ लगाए हुए हैं। 13 साल की उम्र है, इतनी ज़्यादा कोई उम्र नहीं है, लेकिन इससे जानेंगे ऐसी क्या मजबूरी बन गई है जो कि यहाँ पर इस वक्त ये चीज़ें फ़रोख्त कर रही है, बेच रही है। तो इसकी कहानी इसी की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? ठीक? जी ठीक। थोड़ा ऊंची बोलना आपने। अच्छा, मुझे ये बताओ आमना, क्यों आप इस वक्त रोड पे ये चीज़ें सेल कर रही हो? मेरे मामा पापा की डेथ हो गई है, इसी वजह से। मामा पापा की डेथ हो गई है? वो कैसे? रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है? कितनी देर होगी? 8 माह हो गए हैं। 8 माह हो गए हैं आपके माँ बाप की डेथ हो गई है रोड एक्सीडेंट में। तो कोई बड़ा भाई नहीं है आपका? नहीं, भाई छोटे हैं, 2। कितने छोटे हैं? एक 10 साल का, एक 5 साल का है। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ है उनका, आपके फैमिली का, माँ बाप का? कहाँ जा रहे थे वो? मेरे मामा पापा खाला के घर जा रहे थे या फिर कहीं जा रहे थे, इतना नहीं मुझे पता। बस वो दोनों गए थे, उनके साथ चाचू भी थे और बाकी उनके बड़े भाई वगैरह, तो वो गए हैं। तो मामा पापा की डेथ हो गई है, हमें तो खाला ने बताया, चाचू वगैरह से हमें पता चला है। दोनों की डेथ एक साथ ही हो गई है रोड एक्सीडेंट में। जब डेथ हुई है तो खाला ने कहा था कि इनको मैं अपने पास रखूँगी। खाला ने हमें अपने पास रखा है, पर खाला हमसे रेंट लेती थी, कहती थी अपना कमाओ और खुद खाओ। तो क्या आपको पक्का किस तरह, मतलब आपको एक्सीडेंट हुआ है, किस तरह हुआ एक्सीडेंट, ये नहीं बताया उन्होंने? नहीं, ये नहीं हमें पता, बस इतना पता है कि दोनों की डेथ हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट से डेथ हुई है या आपकी खाला या चाचू ने कुछ किया? मुझे नहीं पता। आपको क्या लगता है? आप माशाल्लाह इतनी समझदार हो, इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हो, कुछ तो अब देखें ना। आपको उन्होंने ये भी नहीं बताया कि किस तरह आपके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ है। अब बंदा जा रहा होता है, किसी ट्रक में लगता है या बाइक स्लिप होती है तो एक्सीडेंट होता है, और फिर इकट्ठे दोनों की मौत हो जाना, ये आपको मतलब दिमाग में आया नहीं आपके? नहीं, ये हमने कभी भी नहीं सोचा। सोचा ही नहीं आपने ये? नहीं। मतलब बस उन्होंने आपको ये बताया जी एक्सीडेंट हुआ, तो आपने उसको ही सच तस्लीम कर लिया? जी। तो आप यहाँ पर बैठी हुई हो, ये आइडिया आपको किसने दिया? ये मेरी खाला ने कहा था। हम जब खाला के पास गए हैं ना, तो खाला ने हमें एक कमरा दिया था रहने के लिए। तो खाला कहती कि आप लोग कमाओगे अपना और खाओगे अपना। फिर कितना रेंट लेती थी उस कमरे? 8,000 लेती। 8,000 रुपया एक कमरे का रेंट लेती थी? जी। फिर हमें बिल सगी खाला आपकी? जी, सगी खाला थी। बिल वगैरह नहीं देना पड़ता था, बस रेंट ही लेती थी खाला। तो वो कैसे देते थे आप जब आप कमाती नहीं थी? वो हम नहीं देते थे जब नहीं कमाते थे। फिर खाला हमें कहती थी आप लोग अपना कमाओगे और खाओगे। फिर तब से मैं यहाँ पर सेल ये लगाने लग गई, खाना सेल करने लग गई। तो खाना किस तरह, आपके पास कस्टमर्स आते हैं? आप लाहौर के पोर्च एरिया DH में इस वक्त बैठी हुई हो, तो कस्टमर्स लेते हैं खाना आपसे? ले लेते हैं, कभी कभार नहीं बिकता सारा, कभी बिक जाता है। तो खुद बनाती हो?
नहीं, पहले खाला हेल्प करती थी, फिर जब पहले भी इंटरव्यू वाले आए थे तो फिर खाला के बारे में बताया था, तो खाला कहती मैं इनको अपने पास नहीं रखूँगी। फिर मेरी आपी, उनकी शादी भी हुई है, वो हमारे पास आ गई। अब हम आपी के पास रहते हैं, आपी खाना बनाने में हेल्प करती हैं और कुछ मैं खुद करती हूँ। तो खाला आपसे जब खाना बनाती थी तो खाना बनाने के पैसे भी लेती थी? नहीं, वो रेंट ही लेती थी खाला। बस मतलब 8,000? बनाती थी, बनाती मैं खुद ही थी। अच्छा, बस वो बताती थी कि आमना ये डालो, बाकी आप खुद जी, बनाती। हाँ जी। तो आप इस वक्त इधर बैठी हुई हो तो पुलिस वाले तंग नहीं करते आप? वो एलडी वाले उठा देते हैं 4 या 3 बजे, वहाँ से पहले हम बैठते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ बैठते हैं। पहले किधर बैठते हैं सुबह? पहले हम सुबह वो आगे खालिद मस्जिद के पास बैठते हैं, अच्छा। फिर उसके बाद हम इधर आ जाते हैं। इधर आ जाते हो आप? तो कितने इंटरव्यू हुए हैं आपके अब तक? 3-4 हो गए हैं। 3-4 इंटरव्यू आपके हुए हैं, तो किसी ने आपकी मदद वगैरह की है? मदद तो की नहीं, उल्टा जलील करते, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। क्या कहते हैं? पता नहीं क्या क्या उल्टी उल्टी बातें करते हैं, शादी कर लो, दोस्ती कर लो, अगर मेरे साथ सही रहोगे तो हम आपके साथ सही रहेंगे, ऐसी बातें करते हैं। तो जिसके जो ऐसी बातें करता है उसका कोई नंबर यहाँ है जी, आपके पास? नंबर भी है, वॉइस भी है, सारा कुछ ही है, हमने डिलीट नहीं किया। एक इंटरव्यू वाले को हमने दिखाया भी था, तो वो कहते हैं इनका नंबर दे, हम इनसे शादियाँ इनकी करवाते हैं। नाज़रीन, इस दौर में हम इस माशरे में रह रहे हैं जहाँ पर हमारी एक नन्ही सी शहज़ादी 13 साल उम्र है, और इन बगैरतों को जिनके घर में पता नहीं माँ बाप हैं, बहनें हैं कि नहीं हैं, तो ये इस बच्ची से क्या डिमांडें कर रहे हैं? जी शादी कर लो हमारे साथ, हम तुम्हें खुश रखेंगे। और भाई पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम इस काबिल हो कि ये नन्ही शहज़ादी बाहिम्मत जो हमारी बच्ची है, जो रात के इस पैर न डर और यहाँ पर खाना बेच रही है, तुम इसको संभालने के लायक हो? शर्म करो, डूब मरने का मुकाम है तुम लोगों के लिए, जिन्होंने इस बच्ची को ये कहा है कि तुम हमारे साथ शादी कर लो, हम तुम्हें खुश रखेंगे, ये करेंगे। इतने तुम मर्द होते ना तो इस बच्ची की हेल्प करते और इसको ये कहते कि तुम हमारी बहन हो, तुम घर बैठो, हम तुम्हें खिलाते हैं, तुम यहाँ रोड पे बाहर ना निकलो। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे मुआशरे के जो मर्द हैं ना, वो इस कदर हवस के पुजारी हैं कि उन्होंने इस बच्ची को भी नहीं छोड़ा। वो तो इसकी समझदारी है कि वो उनके जाल में नहीं फंसी। और क्या क्या कहते हैं लोग आपको इस वक्त? कोई इधर भी आके आपको कहता होगा, छेड़ता होगा? जी, आज भी अंकल आए हैं, कह रहे थे मैं नंबर दूं, फिर बताओ क्या सोचा मेरे बारे में, मैं आपको कैसा लगता हूँ, ये तो अंकल कह रहे थे? कितनी उम्र होगी? पता नहीं, मेरे ख्याल से 40 के करीब थे। 40 साल दा बाबा ते वो बच्ची नू कह रहे हैं मैं तेनू किहो जिहा लगे, और शर्म कर। और क्या क्या है उन्होंने, और कोई बताएं? ये नंबर दूं, मैंने कहा मैं अपनी आपी को बताती हूँ, फिर मैंने आपी को बताया, आपी कह रही कि मैं यहाँ से चल जाए, मेरे दिमाग ना ख़राब करे। फिर आपी उठ के आई है, दूर से उनको देख के चले गए। अच्छा, आप ही आई हैं और उनको देख के चले गए हैं? इस तरह की गलत डिमांडें करते हैं लोग आपसे आके, और जो इंटरव्यू वालों ने आपके नंबर चलाए हैं वो आपसे इस तरह की डिमांडें करते हैं, जी हमारे साथ शादी कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। जी, और हेल्प किसी ने नहीं की अभी तक? हेल्प नहीं की, तंग ही करते हैं। तो आपने उनको कभी कोई जवाब दिया या कोई पुलिस में कंप्लेन वगैरह की है? नहीं, अभी तो किसी को कुछ नहीं, बस यही कहा है कि आप शर्म करें, आप हमारे मामा पापा की एज के हैं, तो आप ऐसी बातें करते हैं। तो आगे से कहते हैं आप हमें खुश रखेंगे तो हम आपको खुश रखेंगे। खुश किस टाइप का मतलब? वो आपसे कोई गलत काम करवाना चाहते? वो कहते हैं हमारे साथ बातें करो, फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे आओ, तस्वीरें भेजो, ऐसी बातें करते हैं। मेरे पास यहाँ पे अल्फाज नहीं है आप लोगों को बयान करने के लिए। मैं इस बच्ची से नंबर लेकर जाऊँगा, वो रिकॉर्ड लेकर जाऊँगा, वो मैसेजेस लेकर जाऊँगा जो इस बच्ची को उन लोगों ने किए हैं, जो घटिया तरीन लोग हैं हमारे माशरे के, जिन्होंने बाकी लोगों का, अच्छे लोगों का भी नाम बदनाम किया हुआ है। वो मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और इस गंदी मछली को मैं बेनकाब करूँगा इंशाल्लाह, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर, कि इस बच्ची की मदद करने की बजाय उससे गलत डिमांडें कर रहे हैं, जी हमारे साथ ये करो, हमारे साथ वो करो। डूब मरने का मुकाम है आप लोगों के लिए। अगर थोड़ी सी गैरत है ना तो संभल जाओ। ये दुनिया फ़ानी है, इसने एक दिन ख़त्म होना है, लेकिन जो हमारे नामा अमाल है उन्होंने आगे जाना है और उन्होंने ही हमारे काम आना है। तो मुझे ये बताओ, आप हालात में यहाँ पर मजबूरी से बैठी हुई हो, आप हुकूमत को इसका दोष दोगी या अपने हालात को इसका दोष दोगी? नहीं, किसी को क्या दोष दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने जो लिखा था वो तो होना ही है। तो आगे आप क्या चाहती हो? फ्यूचर में पढ़ती हो आप? जी, अभी किताबें ली हैं, कहीं पढ़ने जाती नहीं हूँ, वैसे ही घर में बुकें पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास? 9 क्लास। 9 क्लास में हो, तो आगे क्या बनने का आपका ड्रीम है, ख्वाब है? मैंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। और कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है आपने? माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आगे मैंने आलिमा का कोर्स करना है और फिर उसके बाद कुछ बनूंगी।
नाजरीन ये हमारी शेरनी आमना इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई थी। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे मैं इसका नंबर चला रहा हूँ और अगर आपने भी उन लोगों की तरह इसको तंग करना तो मुझे बता दें, मैं नंबर इसका ना दूँ। मुझे उम्मीद है कि लीडर टीवी की जो अवाम है, हमारे देखने वाले पाकिस्तानी और ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो इस बच्ची की मदद ज़रूर करेंगे, हमें मायूस नहीं करेंगे और ना ही इस बच्ची को कॉल करके गलत बातें करके मायूस करेंगे। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें और इतनी मदद करें ये आलम दीन बनकर दीन की खिदमत करे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लीडर टीवी को देखते रहिए, देखने के साथ साथ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।